स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल विनिश ट्यूटोरियल पर। बच्चों, जैसे कि हमारा क्लास 6 का मैच चल रहा है तो इसमें चैप्टर 3 आपका खत्म हो गया था। अभी हम 4th ए स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। इसमें लिखा है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। ठीक है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि ये 10 पर एक कोई मोहल्ला है, उसमें 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या ये 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। ठीक है, ये दी गई है। तो इसमें क्या है, हमें इनको आरोही क्रम में लगाना। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम में हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम कैसे, जो हम संख्या होती है, हम संख्या को सबसे पहले दो भागों में हमने डिवाइड किया था। पहली संख्या आरोही और दूसरी अवरोही। ठीक है, तो आरोही संख्या क्या होती है? आरोही संख्या जैसे कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये होगी मेरी आरोही। और अवरोही क्या है? इसी को उल्टे क्रम में, जैसे 5, 4, 3, 2, 1। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आरोही आरोही संख्या जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और बड़ी संख्या तक होती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती। ये होती है आरोही 0 से बड़ी तक। और अवरोही होती है जो बड़ी से स्टार्ट होती है, जैसे 100, 90, 99, 95 ऐसे होके 1 तक आए। तो मतलब आरोही संख्या छोटे से बड़े तक जाती है और अवरोही संख्या बड़े से छोटे पर आती है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे छोटी संख्या में लिखना का क्या है? आरोही क्रम। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या हम देखते हैं कौन सी है, 2। तो हम पहले लिख लेते हैं 2। 2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या आता है, 3। 3 लिख लिया। लेकिन इसमें तो 2 बार दिया तो 2 ही बार हम लिख लेंगे। ठीक है, 2 बार के बाद फिर कितना दिया है? 4 है, नहीं है, 4 है, 4 लिख लिया हमने। उसके बाद 5, 5 दिया है, 5 लिख लिया। उसके बाद 6, 6 दिया, 6 2 बार दिया तो 6 को 2 बार लिख लेना है, 6। फिर 7 दिया है एक बार, 7 को लिख लेना है। फिर कितना दिया है? 8, 8 दिया। बस ये मेरा आंसर हो गया आरोही क्रम। ठीक है ना, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक। ठीक है, ये होगी मेरी आरोही संख्या। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। यानी कि ये जो आंकड़े हैं हमने अभी बताया था आपको ऊपर, यहाँ पे संख्या आरोही क्रम में होती है छोटे से बड़ी और अवरोही क्रम में होता है बड़े से छोटी। ठीक है, तो ऐसे हमें आरोही क्रम में इनको रखना है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखते हैं कौन सी है, 2। 2 दी है तो आपको 2 लिख लेना है यहाँ पे, 2। ठीक है, अब इससे बड़ी 3 देखते हैं कहाँ है, 3 नहीं है, 4। 4 है, 4 रख लेनी है। 5 नहीं है, 6। 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 दिया गया है। 9 के बाद आगे आपको क्रम रखना है। 9 के बाद आपको फिर दिया उससे 9 से बड़ा 12 और 12 से बड़ा आपका दिया है 22। 22 से बड़ा 23। 23 से बड़ा 24। ठीक है, और 24 से बड़ा आपको दिया है 25। 24 एक ही बार है ना, एक ही बार है। 24 से बड़ा दिया आपको 25। 25 से बड़ा आपको दिया है, 25 से बड़ा कौन है? 25 से बड़ा 29। 29 रखना है आपको। 29 से बड़ा आपको कौन सा दिया है, आपको खुद देखना है। 29 के बाद 32। 32 के बाद 37। 37 के बाद 42 और 42 के बाद 44। बस ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया एकदम कंफर्म, आपका आरोही क्रम होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत इतना दिया गया है, तो उनको क्या अवरोही क्रम, आप बच्चों आपको ध्यान रखना है अवरोही क्रम दिया गया है, आरोही क्रम नहीं है। तो कोई एक क्लास है उसमें 10 बालिकाएं हैं, उनके प्राप्त अंक जो है, उन्होंने जो प्राप्त किया उनका प्रतिशत हमें दिया है, इनका क्या हमें अवरोही क्रम बनाना है। तो हमने बताया था अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ी संख्या से शुरू करते छोटी संख्या। तो इसमें देखना बड़ी संख्या सबसे कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 75, इसमें रख देना 75 आपको। 75 से छोटी कौन सी है, आप छोटे पे चलेंगे। 75 से छोटी आपकी 73। अब 73 से छोटी कौन सी है, 73 से छोटी आपको ध्यान रखनी, 73 से छोटी आपको दिया गया है, 73 से छोटी 67। 67 से छोटी दी आपको दी गई है 73 से छोटी आपको यहाँ पे 74 दी गई है ना, 74 यहाँ पे दी गई है 74। फिर यहाँ पे दी गई है 73। फिर उसके बाद 73 के बाद अब आपकी ये आती है 67। 67 के बाद अब आती है आपकी 67। 67 के बाद आती है 61। 67 के बाद 62, फिर 61।
फिर 62, फिर 61, ठीक है। फिर 61 के बाद आपकी है कितनी, 61 के बाद 55, वो 57, ठीक है। आपको क्रम लगाना है बड़े से छोटे तक। 57 के बाद आपका आता है 55, 55 के बाद आपका आता है 55 से कोई छोटी है 42, 42 से छोटी 33। तो बच्चों ये आपका हो गया 75, 74, 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42 और 33। ये आपको हो गया अवरोही क्रम, मतलब बड़ी संख्या से जाना है हमें छोटी संख्या में। ये आपको हो गया अवरोही क्रम, ठीक है, समझ में आया। और आरोही क्रम होता है कि छोटी से शुरू करते हैं बड़े तक, और अवरोही क्रम होता है बड़े से शुरू करते हैं छोटे तक, मतलब उल्टा जाना, ठीक है, वो अवरोही क्रम कहलाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, और इसका लास्ट क्वेश्चन है ये नंबर 4 आपके सामने पढ़िए। इसमें क्या लगा, इसमें लिखा कि एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जो एक जॉब कार्ड धारक हैं द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिखिए। कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए। मतलब एक ग्राम सभा है, जो मनरेगा में काम करते हैं वो 20 व्यक्ति थे, जो क्या है वो जॉब धारक कार्ड है, ठीक है। एक माह में कितने कार्य किए, दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है, दिनों की संख्या दी गई है, तो उनको क्या है अवरोही क्रम में लगाना है। बच्चों आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है, अवरोही क्रम में लगाना है। और कितने व्यक्तियों ने 10 दिनों से कम काम किए, 10 दिनों से कम काम किए। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपको निकालना है, अवरोही क्रम लगाना है और उसको 10 दिनों से कम वाले व्यक्तियों को ढूंढना, ठीक है। चलिए इसे लगाते हैं। अवरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी दी गई है 25, ठीक है। तो 25 लिख लेनी है आपको, 25। और 25 से छोटी आपको दी गई है 25 एक ही बार है 24, 24 से छोटी आपको दी गई है 23 है, नहीं है, आपको खुद ढूंढना है। 23 नहीं है, तो 23 के बाद आपको लिखना है 19, 19 के बाद आपको लिखना है 18 नहीं है 17, 17 के बाद आपको लिखनी है 16, 16 के बाद आपको यहाँ पे 21 और था एक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 और था एक है। तो 21, 19, 17, 16। तो 16 के बाद 16 कितनी बार है, 16 एक ही बार है ना, 16 एक बार हो गया। उसके बाद आपको खुद ढूंढना है। तो 16 के बाद 2 बार 16 दिया गया है, 2 बार 16 दिया गया है। और फिर 15 आपको एक बार दिया गया है। उसके बाद आपको 12 3 बार दिया गया है, आपको गिन लीजिएगा। 12 3 बार देने के बाद 11 एक बार दिया गया है आपको, 2 बार 11 दिया गया है। फिर 11 के बाद 2 बार 9 दिया गया है, 2 बार 9, 2 बार 9 के बाद 3 बार 8 दिया गया आपको। आप लोग सही से गिन लीजिएगा। 3 बार 8 देने के बाद एक बार 7 और एक बार 3। तो ये हो गया मेरा अवरोही क्रम। अब हमें ढूंढना है सिर्फ क्या, अब मेरा एक बचा है सिर्फ 10 दिनों से कम कितने लोगों ने काम किया, गिन लीजिए। 10 दिन से कम कितने लोग हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने लोगों ने काम की 10 दिनों से कम, तो 10 दिनों से कम काम किए व्यक्ति बराबर, यहाँ पे ये 7 व्यक्ति बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये लोग तो 10 दिन से ऊपर काम किया ना, क्योंकि सभी लोगों की संख्या 10 से बड़ी है, तो इन लोगों ने 10 दिन से ज्यादा काम किया। इन लोगों की कम है तो इन लोगों ने कम काम किया, तो ऐसे 7 लोग बचे हैं, ठीक है। चलिए